एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम एयरफोर्स से हैं, स्काई की कोई लिमिट नहीं है, तो इस धरने की कोई लिमिट नहीं है। बस यही है कि जो ORP और MSP के अंदर जो जवानों की विसंगति है पेमेंट को लेकर के वे दूर होनी चाहिए। सर एक लेटर हमने दे दिया तो आपको रिसिप्ट मिल गई, तो आप कह सकते हो रिसिप्ट ऑन रिकॉर्ड हो गया ना, डेफिनेटली वो पढ़ा भी होगा किसी ने। हमारे को चुनाव से कुछ नहीं लेना, हमारा हक है, हम हक लेकर रहेंगे। चुनाव ये आ जाओ, इससे अगला चुनाव आ जाओ, तब तक रहेंगे। तेल को हमने जितने डीएम थे उनको ज्ञापन दिया था, प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय के नाम से सभी को ज्ञापन दिया था। सकता देश के लिए सीमाओं से, कारगिल में हो चाहे वो जैसलमेर में खड़ा हो, वो देश के लिए रक्षा के लिए लड़ सकता है। वही जवान अभी पूर्व सैनिक होकर यहाँ अपने हक के लिए लड़ें, तो सरकार को इस बारे में जल्द से जल्द कुछ एक्शन लें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एमएसपी लेके रहेंगे, एमएसपी लेके रहेंगे, एमएसपी लेके रहेंगे, एमएसपी लेके रहेंगे, आरओपी लेके रहेंगे, आरओपी लेके रहेंगे, आरओपी लेके रहेंगे, एमएसपी लेके रहेंगे, एमएसपी लेके रहेंगे, एमएसपी लेके रहेंगे, एमएसपी लेके रहेंगे। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर कब तक चलता रहेगा ये? 128 दिन हो गए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक चलता रहेगा, कब तक लग रहा है कि अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। नहीं मिलेगा 128 दिन से कर रहे हैं, हम सरकार ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। हम एयरफोर्स से हैं, स्काई की कोई लिमिट नहीं है, तो इस धरने की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, मतलब ये धरना चलता रहेगा, चलता रहे कंटिन्यूअस। सरकार ने अभी तक कुछ सकारात्मक पहलू किया अपनी तरफ से? नहीं, चल रहा है, ऐसी बात नहीं, अंडर वाटर करंट चल रहा है। तो फिर क्यों कर रहे हो आप लोग ये? क्यों ना करें जब तक ना हो तो। अच्छा, सांकेतिक है, हम तो अच्छा ये जारी जब रहेगा। तक मांगेंगे जितना परमिशन है गवर्नमेंट के हिसाब आपको इशारा कर रहे हैं, आप भी तो आ रहे हो डेली, आ रहे हैं ना, संकेतिक ही। हम लोग तो आपका साथ ही दे रहे हैं, डेली आ रहे हैं। तो हम कंप्लेंट थोड़ी करें, हम यही चाह रहे हैं कि भाई ऐसे चलता रहे। कुछ बताओ इस चीज के लिए क्या है ये? आप एमएसपी का भी मांग अभी कर रहे हो? नहीं है, कोई नई मांग नहीं नई मांग नहीं है, है। इसमें विसंगतियां हैं जो उसको दूर करने के लिए बोल रहे राकेश हैं। टिकैत भी इसके लिए काफी मतलब नहीं, हम इंटरेस्टेड नहीं किसी पॉलिटिकल उसमें सिनारियों में चलने के लिए। हम फौजी आदमी हैं, हमारी कोई पॉलिटिक्स चलेगी। अब सर अगर आप एक तरफ सुनेगी, से कर रहे हो कि पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन सब चीज तो पॉलिटिक्स से ही होता है। अब नहीं, सरकार जो सरकार चुनेगी, आप हमारा किसी क्या है, पॉलिटिकल जो भी संवैधानिक पार्टी। मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको, आप कह रहे हो कि पॉलिटिकल पार्टी से हमने सपोर्ट ही नहीं किया, लेकिन यहाँ अपोजिशन सारे बोलते हैं कि हम तो भाई सपोर्ट कर रहे हैं आपका, हम तो किसान के साथ हैं, हम एमएसपी के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। और एक तरफ आप कहते हो हमने तो देखो, आप मुझे लगता है दिल्ली आ रहे हो। वो किसान देखो, का एमएसपी अलग है, हमारा अलग है। नहीं, मैं बता रहा हूं। हमारा मिलिट्री सर्विस पे है। टिकैत जी मांग रहे हैं मिनिमम सेल्स प्राइस, हम मांग रहे हैं मिलिट्री सर्विस पे। अच्छा, ठीक है, ये आप थोड़ा डिफरेंट कर लो। वो गलती से नाम एमएसपी आ रहा दोनों का। अलाउंस मिलता वो है मिलिट्री सर्विस पे उनका है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। स्पोर्ट प्राइस की जो भी है फसल का ना मिनिमम गवर्नमेंट पहले क्या था जो कांग्रेस की सरकार थी, और अब कैसे चेंज हुआ ये इस चीज में? एमएसपी जो आप कर रहे हो? नहीं, एमएसपी तो एमएसपी ही हमारे लिए जो डेफिनेशन है वो सेम एमएसपी है। उसमें जो विसंगतियां हुई हैं हम उसके लिए करेंगे। ऑफिसर्स का, नर्सिस का, हमारा एसयूपी और पीबीआर का अलग है, तो उसको हम करें एट पार। हमें समझना पेंशन जो था, इसमें क्या सबको बराबर पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। जैसे कि आप उदाहरण दो मुझे, कैसे? मैं उदाहरण इसलिए दे देता हूँ, देना नहीं चाहिए अपना उदाहरण, तो कुछ ना कुछ किसी को 10 मिल रहा है, किसी को 20 मिला, कि मुझे इस आरोपी एरिया में मुझे 5 पैसे भी नहीं मिला। अच्छा, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं कहता हूँ सब भाइयों के लिए मिले। मैं थोड़ा ठीक हो सकता हूँ, मेरे बच्चे ठीक हो सकते, बाकी अभी जो नए नए जवान हवलदार आ जाते हैं उनका तो बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ लिखाएंगे, अपना मकान बनाएंगे, क्या करेंगे पेंशन में? तो एट पार जो 71 में रिटायर हुआ था, जो आज रिटायर हुआ है, उसका मतलब है कि पेंशन सबकी एट पार हो, सबकी एक बराबर हो। मिलिट्री सर्विसेज सभी ने फील्ड में काम किया है, तो उनकी सबकी पेमेंट एक होनी चाहिए। रिस्क सबका एक था, तो लाइक दैट हम उसके लिए लड़ रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं। अभी आपने कैसी बात की, जंतर मंतर पे आप कर रहे हो, पार्लियामेंट भी पास में ही है। देख, ऐसा देखो, जैसे इनपुट आपके होता है ऐसे इनपुट हमारे भी हैं। खलबली तो मची हुई है, खलबली मची है। हाँ। कब तक होगा, लगता है कब तक आपका धरना प्रदर्शन शांत होगा? कोई बात, कब तक ये होगा? देखो, हम अभी सेशन का इंतजार कर रहे हैं। सेशन भी आ रहे हैं ना सर? हम बस इशारे आपको भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो चल, खलबली सब जगह मची हुई है। तो आप क्या सोच रहे हैं, बागपत से ऐसे थोड़ी पिकनिक बनाने आया है? अच्छा, बागपत से आए हो? बागपत से जी, बिरौली ब्लॉक बागपत से। अलग अलग बस यही है कि जो ORP और MSP के अंदर जो
जवानों की विसंगति या पेमेंट को लेकर के वे दूर होनी चाहिए। सरकार तक जो है लेटर वगैरह रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय में पूरा लेटर सर्कुलेट होकर के वहाँ पर तक उनको तो जानकारी जा चुकी है और उसके ऊपर जो प्रोसेस चल रहा है ऊपर से जो ऑर्डर मिलेगा उसके हिसाब से चलता रहेगा जब तक खत्म नहीं होगा। एक तरह से देखा जाए तो आपका वर्ग सरकार से खुश नहीं है, लगता है कि चुनाव पे इस पर असर पड़ जाएगा। यही चुनाव पर क्या जब किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं, चुनाव से क्या मतलब, वो तो अब जो ऊपर निर्णय लेगी पार्टी वो सर, अगर कमेटी आप धरना कर रहे हो, धरना सिस्टम करे, जो के खिलाफ कमेटी कर पर रहे हो, सिस्टम के विरोध जो कर रहे हो, कमेटी अपनी निर्णय मांग लेगी को वो लेकर कर रहे हो, उसके ऊपर कोई ना चलेंगे कोई सब। तो पॉलिटिकली वो है ना इसमें। आप तो कर रहे हो ना, सरकार से ना खुशी हो ना, आप तभी तो धरने पे बैठे हो 128 दिन। हाँ धरने बैठे, जो जो जवान की विसंगति है जो पेमेंट को लेकर उसके ऊपर वो नहीं तो मिलेगी नहीं तो लगता कि सरकार को इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? बिल्कुल पड़ेगा, तो बोलिए, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर, क्यों नहीं पड़ेगा, सरकार पे। बिल्कुल पड़ेगा। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम इससे दूर है पॉलिटिकली इससे, लेकिन नहीं। कहीं ना कहीं तो सब चीज इस पे आके खत्म हो जाती है ना सर। चुनाव आने वाला है, अभी विधानसभा का चुनाव है, अगर आपका वर्ग खुश नहीं है तो आप कहो हाँ कि बिल्कुल हम नहीं देंगे वोट। बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ। वो तो जो होगा फैसला उसके ऊपर ही चलेगा। कब कब जब लग तक रहा है आपको? जब तक विसंगति दूर नहीं होगी तब तक चलता किसने रहेगा। आपसे बात करने की आप लोगों से कोशिश की है सरकार के? हमने अपनी बात तो सबको पहुंचा दी है। पीएम ऑफिस से जब कंफर्मेशन लेटर आया तो इट मीन्स पीएम ने देख लिया है। रक्षा मंत्री से लेटर आ जाता है कि हमने रिसीव कर लिया, इट मीन उन्होंने देख लिया। तो हम सेशन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सभी पार्टियों के हमने एमएलए एमपीज को ये अपना वो दिया है मेमोरेंडम। तो डेफिनेटली हम इंतजार कर रहे हैं कि सेशन में कोई ना कोई पॉइंट उठेगा, कोई ना कोई बात आगे आएगी। हम इंतजार करें, हम डिसिप्लिन फोर्सेस से हैं। सर रिसीव करना और एकदम एक्शन लेना थोड़ा अलग हो जाता है देखो ना ऐसा है, दोनों। Receive तो अगर हम भी सरकारी कुछ देंगे तो रिसीव नहीं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। एक लेटर हमने दे दिया तो आपको रिसिप्ट मिलेगी तो आप कह सकते हो रिसिप्ट ऑन रिकॉर्ड हो गया ना, डेफिनेटली वो पढ़ा भी होगा किसी ने। हाँ। ऐसा तो है। तो वो लोग अपनी पॉलिसी क्या बना रहे क्या नहीं बना रहे उनका थिंक टैंक है। ऐसे हमारा भी एक थिंक टैंक है, वो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, लाइक दैट ऐसा होता है ऑलवेज। तो हम डिसिप्लिन फोर्सेस के आदमी हैं, इसलिए चुपचाप से सांकेतिक धरना कर रहे हैं। नहीं कोई अनपढ़ होते तो शायद यहाँ आगजनी शुरू कर देते, कुछ और कर देते। सांकेतिक धरना से नहीं हुआ तो क्या करोगे? इसका अगला कदम क्या होगा? ऐसा कि इस कैमरे पे कैसे बता दूं फिर मैं ये चीजें, ये तो सीक्रेट है हमारी भी, ये भी सीक्रेट है। सर्जिकल स्ट्राइक वाले हम लोग अच्छा, एयरफोर्स से हैं, तो हम भी कोई ना कोई प्लान करेंगे। तो इससे बड़ा करने की कोशिश करोगे? कि डेफिनेटली सरकार डेफिनेटली के- भाई डेफिनेटली, एक से अभी नहीं तो आप माने तो दो संकेत करेंगे, वो कर दो रहे से हो नहीं। कि आराम से कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ अभी ये जंतर मंतर है, हो सकता है हर जिले में जंतर मंतर शुरू हो जाए। जंतर मंतर तो एक जगह का नाम है ना, तो हम मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में बना लेंगे जंतर मंतर। कब तक लगता है मांग होगी पूरी आपको? ऐसा तक है, लगता है? ऐसी आप लोगों को ज्योतिषी अंदर तो से नहीं क्या है, लगता है? लेकिन हमें लग रहा है कि इस पार्लियामेंट सेशन में कुछ ना कुछ इंडिकेशन आएगा। चुनाव से पहले हो जाएगा? डेफिनेटली 15 अगस्त पे हम तो साथ चाह रहे हैं कुछ ना कुछ हो जाए। हम कोई नई चीज थोड़ी मांग रहे हैं, जो विसंगति है उनको दूर कर दो। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हमें ये नया चीज दे दो, अच्छा, जो दिया हुआ है उसको ठीक से दे दो। जहाँ कमी पेशी है यू टर्न ले, रिकैलकुलेट करो और उसको दे दो जिसका ड्यू बनता है, दैट्स ऑल। चुनाव से पहले नहीं हुआ तो असर पड़ेगा चुनाव पे? यार भाई साहब ने बोल दिया, हमने बोल दिया, अगर आपके हिसाब से ना हमारा अपना हक लेना हमारे को। तो एक वर्ग नहीं, आपको हक नहीं मिला मान लो तो एक वर्ग सर जी हमारे को चुनाव से कुछ नहीं लेना। हाँ। हमारा हक है, हम हक लेकर रहेंगे। चुनाव ये आ जाओ, इससे अगला चुनाव आ जाओ तब तक रहेंगे। अच्छा, हमें चुनाव से लेना देना की कोई राजनीति नहीं हमारी। नाराजगी तो है ना? सरकार से कोई नाराजगी नहीं, हमारे अधिकारी है, हमारे अधिकारियों ने हमारे साथ धोखा किया है। अधिकारी से नाराजगी है? हमारे अधिकारियों ने हमारे साथ धोखा कराया, गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई धोखा नहीं किया। गवर्नमेंट अनभिज्ञ है इससे, गवर्नमेंट इस बात से अनभिज्ञ है। हम गवर्नमेंट को जताना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। अच्छा, गवर्नमेंट से हमारी कोई नाराजगी नहीं, हमारे अफसर ने हमारे साथ धोखा किया। हमें अपने अफसर से नाराजगी है, गवर्नमेंट की कोई वो नहीं हमें। यहाँ पर ये बन रहा है वन पेंशन की मांग कर रहे हैं और 128 दिन तक धरना कर रहे हैं। 128 दिन तक, दिन से नहीं, ये लोग जंतर मंतर पे लगातार धरना कर रहे हैं और इनका अब ये भी मांगे कि इससे बड़ा भी करेंगे अगर सरकार मांग नहीं करती तो, सुनती तो। सर कुछ एक्चुअली 20 फरवरी से हम धरने पे बैठे हैं, आज 128 दिन हो गए। 30 अप्रैल को हाँ। सभी सांसदों को, जितने भी एरिया के सभी को हमने ज्ञापन दिया था, रक्षा मंत्री माननीय मतलब कि इंडिया पूरे इंडिया में। और उससे पहले 3 अप्रैल को हमने जितने डीएम थे उनको ज्ञापन दिया था, प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदया के नाम से सभी को ज्ञापन दिया था। और उसके बाद हमने सभी को, सांसदों को, राज्यसभा लोकसभा जो भी क्षेत्र में पूरे इंडिया में ज्ञापन दिया। और ये फिर हमारी फेडरेशन 9 अगस्त को फेडरेशन का गठन हो गया था। और उसमें क्या होगा, जितने संगठन थे देश के विभिन्न क्षेत्रों के, सभी हमारे फेडरेशन ऑफ एयर वेटरन के अधीन आ गए हैं, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अधीन आ गए। और हमारे सूबेदार राठौर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो भी होगी वो अनुदेश होंगे उसके हिसाब से कार्य करेंगे। इसके बाद हमने 30 मई को जितने भी आपके
डीएम हैं, एसडीएम हैं या तहसीलदार, दोबारा से हमने याद दिलाया कि हमारे ज्ञापन दिए थे, उनका क्या हुआ। मैंने ज्ञापन दिया था राव इंद्रजीत जी को, वो कर्नाटका में थे। उसके बाद मैं 5 जून को मिलने गया तो उन्होंने किया कि आपका पत्र हमने रक्षा मंत्री को भेज दिया और मेरे को उसकी प्रति दी है। फिर मैंने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दिया कि आप अपोजिशन में इस मुद्दे को उठाइए, और उन्हें आश्वस्त किया कि अभी मानसून सत्र में ये जरूर उठाएंगे। तो हमें उम्मीद है सरकार के पास पहुंच गई है, दिल्ली की रिपोर्ट्स जाती हैं, और ये सांकेतिक हमें 10-15 लोगों का अभी यहाँ पे परमिशन है। तो जो भी लोग आते हैं, दूर दूराज से आते हैं, तो मना तो नहीं कर सकते हम। तो हम उनको सबको स्वागत, हम 3 बजे तक यहाँ से दुख होता है ना सर कि पूरा काफिला बन गया, है, पूरा हर चीज काफिला कर है। दिया, देखो, लेकिन सरकार ने हमारा क्या है, जो सैनिक -40 से लेके +50 तक जो लड़ सकता देश के लिए सीमाओं से, कारगिल में हो चाहे वो जैसलमेर में खड़ा हो, वो देश के लिए, रक्षा के लिए लड़ सकता है। वही जवान अभी पूर्व सैनिक होके यहाँ अपने हक के लिए लड़ें, तो सरकार को इस बारे में जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि सैनिकों का मनोबल गिरे इससे। चलो, ये हमारी लगता है होगी। आपको कि मॉनसून सत्र के बाद कुछ ना कुछ हाँ, पॉजिटिव होगा। मिल हम जाएगा। अभी 2 तारीख को हमारी 1 दिन की भूख हड़ताल है, 2 जुलाई को 2 जुलाई। जितने भी डीएम उनके ऑफिस के सामने हमने अच्छा। परमिशन सब ले ली है। फिर हम दूसरे सप्ताह में जितने सांसद उनके पास जाएंगे, अब पार्लियामेंट सत्र है, इसके अंदर हमारी आवाज़ उठाइए, और नहीं होगा फिर 23 जुलाई को फिर यहाँ पे धरना है, और उसके आगे की हम फिर जो भी होगी रूपरेखा वो तैयार करेंगे। चलो, और इनका मानना है कि भाई इनका ये मानना है कि 23 जुलाई को ये दोबारा से धरना करेंगे, बट इनका मानना है एक पॉजिटिव चीज है, सकारात्मक है कि मॉनसून सत्र के बाद सरकार जो है ना कुछ पॉजिटिव पहलू ले सकती है।